नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और मेरा नमस्कार। जो अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वो समुंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं, और यही वास्तविकता है। हम जैसा सोचते हैं, जैसी चाह करते हैं, वैसा ही वातावरण हमारे चारों ओर बनता चला जाता है। क्योंकि जैसा हम सोचेंगे, हमारा माइंड उसी तरीके की भूमिका बनाकर उसे धरातल पर उतारने का भरसक प्रयास करेगा। तो बस करना यही है कि हमें अपने मन का साथ देना है। क्योंकि वो कहावत आपने सुनी होगी, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और यही वास्तविकता है। यदि हम मन से हार गए तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हार ही जाएंगे। और यदि हम मन से जीत गए, यानी उत्साह है, हमारे मन में कुछ करने की चाह है, तब हमारा मन उसी तरीके के आइडिये और उस तरीके को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयासरत रहेगा और वे सारी सामग्री जुटाने का प्रयास करेगा जिससे हम अपने लक्ष्य को पा जाएं। तो हमें अपने मन में एक उत्साह रखना है, कुछ करने की चाह रखनी है। तो जब हमारे मन में एक उत्साह होगा, कुछ करने की चाह होगी, तो हम उसके प्रति जागृत रहेंगे। और जब जागृत रहेंगे तो हम उसी की सारी सामग्री जुटाने में लग जाएंगे कि किस तरीके से यह कार्य होगा, हम इस लक्ष्य पर कैसे पहुंच सकते हैं। तो है सब कुछ हमारे अंदर ही, लेकिन बस ज़रूरत है उसे जगाने की। तो हम उसे जगाने के लिए, कुछ करने के लिए क्या करें कि अपने मन में एक लक्ष्य बनाएं। जो भी हमने लक्ष्य बनाया है उसके प्रति हम जो है वो विश्वासरत रहें, यानी उस पर विश्वास करें और उस कार्य को, उस लक्ष्य को पाने के लिए प्रयासरत रहें। और जब हम प्रयासरत रहेंगे तभी हम उसको पाने का प्रयास करेंगे। उसे पाने के लिए जो भी सामग्री की, जिस रास्ते की हमें ज़रूरत है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसे हम ढूंढने का, पाने का प्रयास करेंगे और तभी वह लक्ष्य हमें मिल पाएगा। तो हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना है तो, या पाना चाहते हैं तो समुंदर में भी पत्थर के पुल बना लेते हैं। यदि हमारी चाह प्रबल है, हम अपनी चाह पर विश्वास करते हैं, जो हमारे मन में है, जो हमने निर्णय लिया है, उस पर हमें विश्वास है, तो यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमारा मन हमारा साथ देगा और उसी तरीके की भूमिका वह धरातल पर उतारने का प्रयास करेगा, हमारे प्रत्यक्ष रूप में उतारने का प्रयास करेगा। कब? तब जब हमें अपने निर्णय पर विश्वास होगा और हम लगातार प्रयासरत रहेंगे अपने निर्णय को, अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए। तो हमें अपने निर्णय पर विश्वास होना चाहिए और दृढ़ निश्चय के साथ एक समय सारणी बनाकर रेगुलर, हमें अपने लक्ष्य पर रेगुलर रहना है, रेगुलर कार्य करना है। और जब हम रेगुलर, लगातार कार्य करेंगे तब हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और जैसा कि आप वीडियो में बाईं ओर देख रहे हैं कि चित्र में दिखाया गया है कि समुद्र पर बांधते राम जी की सेना को। तो राम जी ने दृढ़ निश्चय किया था रावण को मारने का और अपनी धर्मपत्नी सीता को उसकी कैद से छुड़ाने का। तो उन्होंने इतना कठिन कार्य, इतना महान कार्य कर दिया। क्यों कैसे किया? क्योंकि उनके मन में दृढ़ निश्चय था कि मैं रावण को मार दूंगा। और उन्होंने रावण को मारकर अपनी धर्मपत्नी सीता को छुड़ाकर ले आए। उसके लिए उन्होंने अपने मन में एक दृढ़ निश्चय किया था और उस दृढ़ निश्चय से ही वह इतना महान कार्य कर पाए, इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझे और विजय प्राप्त की, अपना लक्ष्य प्राप्त किया। तो यदि हम भी अपने
आप पर विश्वास करते हैं, दृढ़ निश्चय के साथ काम करते हैं और एक समय सारणी बनाकर नियमानुसार काम करते हैं, लगातार रेगुलर रहते हैं अपने लक्ष्य पर और रेगुलर कार्य करते हैं, तब हम भी कोई भी लक्ष्य हो चाहे वह कितना भी कठिन हो उसको ज़रूर पा जाएंगे। तो बस लगातार प्रयासरत रहें अपने लक्ष्य के प्रति और एक समय सारणी बनाकर दृढ़ निश्चय के साथ काम करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय श्री राम।